हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 11 की थर्ड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन ही डिस्कस करना है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या आता है? V = 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे r रेडियस है और h हाइट है। किसी भी कोन में हमें जस्ट 3 डायमेंशन फाइंड करनी होती है, r, h और l। इसके किसी भी कैलकुलेशन के लिए, चाहे हमें एरिया ऑफ बेस फाइंड करना हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हो या वॉल्यूम फाइंड करना है, बट वॉल्यूम के लिए जस्ट r और h की रिक्वायरमेंट होती है। पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो, r गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो इसका हम वॉल्यूम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h मीन्स 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अगर हमें पाई की वैल्यू ना गिवन हो, हम 3.14 या 22/7 ले सकते हैं। r की वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर मीन्स 6 × 6 और h की वैल्यू 7 गिवन है। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इससे पहले हमने सरफेस एरिया सॉल्व किया था। सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 2 = 6 और 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 22 × 2 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। सेम मेथड से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में चेंज क्या है? रेडियस एंड हाइट। वॉल्यूम ऑफ सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r, यहाँ पे रेडियस 3.5 है। 3.5 × 3.5 इंटू हाइट 12 है। इस 3 से इस 12 को कट कर सकते हैं, 3 × 4 = 12, और इस 7 से 7 × 5 = 35, 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 22 × 0.5 × 3.5 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। इनको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन में वैल्यूज पुट करनी थी r और h की। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें या तो हमें डायमीटर गिवन होगा यहाँ पे रेडियस की जगह, या फिर डायरेक्ट रेडियस दिया हुआ। कई बार हमें ऐसा होता है क्वेश्चंस में वॉल्यूम गिवन होता है। इनकेस अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम की जगह पे हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, और आउट ऑफ r एंड h कोई एक वैल्यू गिवन होगी तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, और इसको फर्दर सॉल्व करके हम रिमेनिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह ही है। इसमें भी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ रेडियस और स्लांट हाइट गिवन है, जबकि हमें वॉल्यूम में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वॉल्यूम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/3 पाई r स्क्वायर h, बट यहाँ h की बजाय l गिवन है। रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सॉरी स्लांट हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहले हमें रेडियस और हाइट की हेल्प, स्लांट हाइट की हेल्प से हाइट फाइंड करनी होगी। एज वी नो दैट l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें फाइंड क्या करना है? h, देन h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और ऐसे भी कर सकते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू और h इक्वल टू स्क्वायर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चाहो तो l और r का स्क्वायर करके इनको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट ले लो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फर्स्ट मेथड है, हमने l की वैल्यू पुट कर दी 25 स्क्वायर एंड r की वैल्यू पुट कर दी 7 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व किया, 25 का 625 और ये 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट 576, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 24। और अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस स्टेप को ऐसे कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसे a प्लस बी
और a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं। 25 माइनस 7 और इसको सॉल्व करके इसका जो भी आएगा फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम चाहे इस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। स्लांट हाइट आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट आ गई हमारी 24, हाइट और रेडियस दोनों इस तरह मिल गए हमें। अब डायरेक्टली हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 r is already given 7 and h is 24, तो 7 into 7 24, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24। इसको सिंप्लीफाई करके 22 into 7 into 8 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, तो लीटर्स के लिए सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसे सेंटीमीटर क्यूब को हम ले सकते हैं 1232 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000, नाउ 1.232 लीटर्स। तो फाइनली हम 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हाइट 12 गिवन है एंड स्लांट हाइट 13 गिवन है। इसमें मिसिंग है रेडियस, हमें यहाँ रेडियस फाइंड करना है, तो सेम इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। हाइट इक्वल टू, इन केस ऑफ सेकंड, हाइट इक्वल टू 12 एंड स्लांट हाइट इक्वल टू 13, both are given in centimeter, 13 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उनके यूनिट जरूर मेंशन करो, और ये भी ध्यान रखो कि सरफेस एरिया यूनिट स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम यूनिट क्यूब में आता है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, r इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हमने कोई इसी फॉर्मूले को चेंज किया है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें से r फाइंड करना था हमें, तो h को इधर शिफ्ट कर लिया और स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट l हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर, और h की वैल्यू 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स स्टूडेंट्स को रटे हुए होने चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इस तरह हमारे पास रेडियस क्या आएगा, r इक्वल टू 5 और h इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसका भी हम डायरेक्टली वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर एंड h इज 12, 1/3 22/7 इंटू, अब जैसे इस क्वेश्चन में 7 से कटने वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, ना 12 है ना 5 है, तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन में हम पाई की जगह पे 3.14 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है। तो अपनी मर्जी से कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पे हम 3.14 भी ले सकते हैं, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। इस 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 4 12, और रेस्ट इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम डेसिमल में करते हैं, अगर इसको हम 22/7 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1000। ये 1000 से मैंने इसलिए डिवाइड किया है, ये तो अभी यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में है, अब ये लीटर्स में आ जाएगा। और इनकेस अगर हम 3.14 करते हैं तो हम डायरेक्टली विदाउट फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वॉल्यूम गिवन है। देखो इसमें हाइट ऑफ कोन गिवन है और साथ में वॉल्यूम गिवन है। अब से पहले क्या होता था कि हमें रेडियस गिवन होता था, हाइट या स्लांट हाइट गिवन होती थी। अब इस बारे में वॉल्यूम गिवन है और फाइंड करना है रेडियस।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसमें डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1570 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 3.14। अगर वैल्यू गिवन हो तो वही यूज़ करते हैं, इससे कैलकुलेशन एकदम सिंप्लीफाई हो जाती है। आर फाइंड करना है तो आर को एज इट इज छोड़ देते हैं और एच की वैल्यू है हमारे पास, एच की वैल्यू गिवन है 15। इस 3 से 15 को काट सकते हैं, 3 5 15। अब रिमेनिंग टर्म्स को आर के अलावा बाकी टर्म्स को 3.14 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस 5 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर हम 2 जीरो शिफ्ट कर देते हैं, 1570 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। देखो ये 314 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 दैट इज 10। आर ही फाइंड करना था और आर हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। यहाँ भी देखो हाइट ऑफ कोन गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन है। इन दोनों की हेल्प से हमें आर फाइंड करना है, आर और देन फर्दर डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 48 पाई। अगर यहाँ वॉल्यूम पाई के टर्म्स में गिवन है तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर और एच की वैल्यू गिवन है 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, रेस्ट ऑल टर्म्स को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। 3 से 3 को 9 को काट सकते हैं, 9 और ये 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो 48 अपॉन 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 से कट करते हैं 16 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 देन 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट मीन्स 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉनिकल पिट गिवन है जिसका डायमीटर एंड हाइट या डेप्थ दोनों गिवन है। तो किसी भी कोन के लिए हमें 2 ही डायमेंशन चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, एक तो इसका रेडियस, तो हमें डायमीटर ऑलरेडी गिवन है 3.5, तो रेडियस कितना होगा 3.5/2, और इसकी डेप्थ गिवन है, डेप्थ या कोन की हाइट, डेप्थ है इसकी 12 मीटर। इन दोनों की हेल्प से हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, और कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो R इक्वल टू 3.5/2 मीटर एंड हाइट इक्वल टू, देखो डेप्थ को हम हाइट ले सकते हैं, हाइट इक्वल टू 12 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, हम 22/7 ले लेते हैं। आर है हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2 और एच की वैल्यू गिवन है 12 मीटर क्यूब। 3 से यहाँ पे 12 को कट कर सकते हैं, 3 4 जा 12, इस 2 से 4 को कट कर सकते हैं और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 7 से 35 को कर सकते हैं, तो 0.5। रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू नथिंग, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस मच मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें जो आंसर फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी इन
किलोलीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। इट मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है, जो मीटर क्यूब आया है सेम किलोलीटर आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू 38.5 किलोलीटर्स। इनकेस अगर मीटर्स में होता तब इसको हम चेंज करते। अभी यहाँ किलोलीटर्स में है तो किलोलीटर को एज इट इज छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सर्कुलर कोन का वॉल्यूम गिवन है। यहाँ पे कोन का वॉल्यूम गिवन है और साथ में इसका डायमीटर ऑफ बेस मतलब रेडियस गिवन है। रेडियस इसको हाफ करके हम निकाल सकते हैं। तो इस वॉल्यूम और रेडियस की हेल्प से हमें पहले हाइट फाइंड करनी है, देन स्लांट हाइट एंड फर्दर कर्व सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, रेडियस इक्वल टू 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम 9856। तो हम डायरेक्टली यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r²h। वॉल्यूम की जगह हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं 9856 1/3 पाई। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ गिवन कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इसको। आर हमें गिवन है, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14 और h पहले फाइंड करना है हमें इसको। तो देखो 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 14 और बाकी h को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। 9856 डिवाइडेड बाई, पहले इस 22 को नीचे लाएंगे हम, 22 नीचे आ गया, इस 2 को भी नीचे ले आते हैं और ये साथ में 14 और इस 3 को डिवीज़न में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इक्वल टू h। अब इस टर्म को हम कैलकुलेट करके h फाइंड करेंगे। यहाँ देखो ये नंबर 2 से कट कर जाएगा, 2 11 जा और 2 से कट करते हैं हम, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। ये फर्दर 2 से कट जाएगा तो इस वाले 2 से कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से कट सकता है तो हम इस वाले 2 से कट करते हैं, 2 7 जा एंड 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब ये 7 से कट जाएगा तो इसको हम 7 से, पहले 11 से कट करते हैं, 11, ये 11 बन जाए 11, यहाँ पे 1 आएगा, फर्दर 11 बन जाएगा, 11 2 जा 22। अब इसको 16 से, 16 के टेबल में 16 7 जा 112 आता है तो डायरेक्टली ये कट ही जाएगा, ये आ गया 16। इट मीन्स जो h की वैल्यू आएगी हमारे पास 16 × 3 आ गई, दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन आ गया। अब सेकंड स्लांट हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, L² इक्वल टू r² प्लस h², देयरफॉर L इक्वल टू √ r² प्लस h²। r की वैल्यू हमारे पास है 14 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू हमने फाइंड की 48 का स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर, 48 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2304 और इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, इनको ऐड करके आएगा 2500 दैट इज़ 2500 का √50। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर स्लांट हाइट, देखो स्लांट हाइट भी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब इस स्लांट हाइट को और रेडियस को यूज़ करके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई RL दैट इज़ 22/7, R is 14 and L is 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से इसे कट कर सकते हैं हम, 2 × 50 100, 22 × 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को प्रॉपर स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करने के लिए आप तिवारी एकेडमी पे जाएंगे, वहाँ एक एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वर्ड टू वर्ड सॉल्व करके दिखाया गया है। इस प्रोसेस को, जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है।
और वहाँ से लिखने का तरीका सीख सकते हैं। तो इस तरह हमारे तीनों पार्ट के आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसकी तीनों साइड 5, 12 और 13 गिवन है। देखो ये राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसका मतलब 13 इसकी हाइपोटेन्यूज है। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये आ गया हमारा राइट ट्राइंगल, ये 13 होगा। अब इसमें ABC, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, तो हम अपनी मर्जी से कोई ले सकते हैं। A, B और C ले लिया हमने। एक 5 हो गया और एक 12। अब आगे क्या गिवन है? इट इज़ रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इस साइड के अबाउट हमें रिवॉल्व करना है, मतलब इसको फिक्स रखना है और इस पॉइंट से इसको ऐसे रिवॉल्व कर देना है। अगर इसको रिवॉल्व करेंगे और इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे तो ये वाला पोर्शन जब यहाँ से रिवॉल्व करते हुए इस तरफ लेफ्ट साइड आएंगे तो ये साइड 13 साइड यहाँ पे आ जाएगी और इस तरह से पूरा एक कोन जनरेट हो जाएगा हमारे पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ है? एक कोन, और इसका बेस रेडियस कितना है? 5। इसका बेस रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 12। तो इस तरह हमें जो कोन मिला है उसकी हाइट भी पता है, हमें रेडियस भी पता है। इनकेस अगर हमें कर्व सरफेस से फाइंड करना होता तो उसकी हमें स्लांट हाइट भी पता है, बट यहाँ हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर इज़ 5, 5 इंटू 5 इंटू एच, एच इज़ 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इस 12 को कट कर सकते हैं, 4 आ गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 25 इंटू 4 100, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आ गया। चाहो तो इसको डिवाइड कर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी हम छोड़ सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 22/7 या 3.14 हम कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे हम 3.14 लेते तो कितना आता? 3.14 इंटू 100 आता ये, इंटू 100, और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमारे आर या एच या यहाँ जो भी की टर्म्स गिवन है अगर वो 7 से कैंसिल हो रही है तभी इसको हम 22/7 रखते हैं, अदरवाइज 3.14 यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। 7 में हमने एक ट्राइंगल लिया था, एक राइट ट्राइंगल जो बी पे राइट एंगल था और इसका हाइपोटेन्यूज 13 था। यहाँ बेस रेडियस 5 था और हाइट 12 थी। उस क्वेश्चन में हमने अबाउट 12 रिवॉल्व किया था, बट इस क्वेश्चन में हमें अबाउट 5 रिवॉल्व करना है, मतलब इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करना है। अगर इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हैं हम तो BC को फिक्स रखेंगे और A से इसको रिवॉल्व करते वक्त इस तरह से ले आएंगे। तो जो AC साइड है, AC साइड यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगी और ये एक पूरा कोन शो करेगा। इस कोन का रेडियस क्या होगा? 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने उसमें हाइट थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर और रेडियस 5 था। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम। 1/3 पाई r²h मीन्स 1/3 पाई 22/7 इंटू आर, आर इज़ 12, 12 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। इस 3 से इस 12 को कट कर सकते हैं, 3 4 या 12, और रेस्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 22 इंटू 4 5 जो 20, 20 इंटू 12 240/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इन 2 सॉलिड्स ऑब्टेन इन 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या ऑब्टेन किया था? क्वेश्चन नंबर 7 में था हमारे पास वॉल्यूम 314 या 2200/7, और इस क्वेश्चन में हमने कितना लिया है? इस क्वेश्चन में आया हमारे पास 22 इंटू 240/7। तो रेशियो इक्वल टू क्या आएगा?
रेशियो इक्वल टू, प्रीवियस क्वेश्चन में आया था हमारे पास 2200/7 और अभी आया है हमारे पास 22 × 240/7। देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2200/7 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 × 240। 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, इस 22 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 एंड 2 12 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5:12। तो इस तरह से हमने रेशो भी निकाल लिया। सेकेंड टाइम जो कोन बना है उसका एरिया प्रीवियस कोन से लार्जर है। इसमें कंक्लूजन भी आ सकता है, एग्जाम में इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि व्हाट डू यू कंक्लूड। तो कंक्लूजन क्या आया, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेकेंड केस इज लार्जर देन द फर्स्ट केस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक कोन है जिसका डायमीटर, बेस डायमीटर 10.5 है और इसकी हाइट 3 मीटर है और इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो कोन में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ हाइट और रेडियस चाहिए। रेडियस की जगह डायमीटर गिवन है 10.5, तो हम 10.5 को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं और इससे हमें इसका रेडियस मिल जाएगा और इसकी हाइट ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर। तो इन दोनों की हेल्प से हम डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r²h, दिस इक्वल टू 1/3 पाई को 22/7 रख दिया, r², r इज 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू h इज 3 मीटर, दिस मच मीटर क्यूब। कोई भी आंसर सॉल्व करते हो, आंसर फाइंड करते हो तुम, उसमें यूनिट मेंशन करना नहीं भूलना चाहिए हमें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 और 3 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से हम इस 22 कट सकते हैं, ये आ गया, और इस 2 को लास्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। इन सब को अगर सॉल्व करते हैं 11 × 10.5 × 10.5/2 मीटर क्यूब हमें ये मिलेगा और इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 86.625 मीटर क्यूब। इस तरह ये वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन क्या था, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो टोटल जो व्हीट था उसका वॉल्यूम कितना आ गया, व्हीट तो इसी फॉर्म में होगा, कॉनिकल फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, ये आ गया उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट पार्ट है द हीप इज कवर्ड बाई कैनवस। इसको कवर करने के लिए हमें इसका ये वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट कौन सा है, कर्व्ड पार्ट। इट मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और कर्व सरफेस एरिया के लिए इसका हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। तो πr_l फाइंड कर, r तो हमें गिवन है, पाई पता है, l फाइंड करना पड़ेगा और l के लिए हम फिर वही ऑप्शन लगता है, r इक्वल टू 10.5/2। अब यहाँ पे r को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 2 5 × 10, 2 2 × 4, 5, r की वैल्यू आ गई 5.25 मीटर और h इक्वल टू 3 मीटर। तो देखो l का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, l इक्वल टू √r² + h²। r है हमारे पास 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5.25 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 27.5625, 27.5625 और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 9। इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 27 + 9 36.5625। और अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6.05। ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये अप्रॉक्स आएगा इतना। 6 पॉइंट भी ले सकते, 6 पॉइंट हम 1 भी ले सकते हैं या 6.05। एल की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू पहले से ही पता है। अब इसका हम कर्व सरफेस निकाल सकते हैं। सी एस से ऑफ कोन इक्वल टू πr_l।
पाई की वैल्यू 22/7, आर 5.25, अभी हमने सॉल्व किया था आर को, ये 5.25 आया था, और एल की वैल्यू जो हमने निकाली है 6.05। इन तीनों को आपस में कैलकुलेट करके और इसका हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया है इसलिए इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, और पहले हमने वॉल्यूम फाइंड किया था इसलिए उसका यूनिट मीटर क्यूब था। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज 99.825।